नमस्कार, जॉब मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित। साथियों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे संधि का। और संधि का एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है और आपसे वह बहुत गलतियां भी हो जाती हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं और संधि से कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जो है पेन और कापी उठा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं और संधि का मतलब ही होता है नियम के तरीके से काम करना। अभी संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संधि को लेकर के, तो यहाँ पर भी कई बार यह पूछा गया है संधि। तो यहाँ पर पहला अगर प्रश्न पूछेगा कि संधि जो है, यहाँ पर देखिएगा संधि, ठीक है, संधि दो शब्दों से बना है, सम प्लस धी। ये भी कई बार पूछा गया है। संधि कितने शब्दों से बना है? सम प्लस धी से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि योग से बना है जिसका अर्थ होता है मेल, यानी संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक है, आपसे ये कई बार पूछा गया है कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। तो याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पर दो वर्णों के, यानी देखो यहाँ पे ध्यान दूंगा, वर्ण सब ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है, मैंने बात बताई थी बहुत पहले ही। यानी संधि कैसे बनती है? दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, मैंने बताया ना विकारी और अविकारी, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल हो गया। पहला प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या तैयार होगा? संधि किससे मिलकर बनी है? सम, देखिए हलंत है, सम प्लस धिस बनी हुई है। असंधि का शाब्दिक परिभाषा क्या है? वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए जैसे हमने लिखा सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद अगर लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सदानंद हो जाएगा। व्यंजन संधि है। अब सदानंद कैसे हुआ है ये हम आगे आपको व्यंजन संधि में आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब जैसे सु प्लस आगत स्वागत हो गया है, यानी देखिए एक इस वर्ण का और इस वर्ण के मिलने से, यानी इधर दो वर्णों के मेल से हमने क्या कहा? शब्दों नहीं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे ये वर्ण और ये वर्ण, इनके मिलने से, बाकी का कोई काम नहीं है, केवल इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इसी को तो हम संधि बोलते हैं। अच्छा, आपने कहा संधि समझौता पढ़ा होगा। ठीक, हाँ, ठीक, संधि समझौता पड़ता है। संधि यानी संधि मतलब नियम के तहत कोई चीज को मिलना है, यानी किसी नियम के तहत किसी चीज का जब मिलना होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे और आज आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि क्या कैसे लिखा गया है। चलिए, तो यहाँ पर आपकी बातें हो गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहाँ पे देखिए जब दो शब्द मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, ठीक, यानी मिलते हैं तो शब्द का अंतिम वर्ण, यानी अंतिम वर्ण, जैसे विद्या प्लस आलय, हमने लिखा विद्या प्लस आलय, हमने लिख दिया विद्या प्लस आलय लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये शब्द हो गया, ये पूरा क्या हो गया? शब्द हो गया, ये पूरा शब्द हो गया, यानी एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया, यानी दो शब्द हो गए। इन दोनों शब्दों में पहले शब्द का आखिरी, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, इन्हीं के मिलने से, यानी इन्हीं के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम संधि कहेंगे। यानी इसके मिलने से और इसके मिलने से, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। याद रखिएगा, ये हम कई बार गलत कर देते हैं। संधि किससे किससे होता है? पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों के मिलने से ही संधि बनती है। ठीक है, ये तरह समझ गए। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है जो वही मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। अब देखो संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद का मतलब होता है, देखो संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? चीजों को अलग करना। विच्छेद देखिए समास में आएगा दूसरा शब्द विग्रह, ठीक है, समास में विग्रह आएगा, यहाँ विच्छेद आएगा। विच्छेद का मतलब ही अलग करना होता है। विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग करना होता है, अलग करना होता है, अलग करना। जब भी आप समझे विच्छेद, यानी जब हम शब्दों को अलग करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर स्वागत, क्या लिखा है? स्वागत लिखा है। देखिए स्वागत लिखा है, यानी यह क्या हुआ है?
यह संधि हुई है। सु प्लस आगत या क्या हुआ है, संधि का विच्छेद हुआ है, यानी हमने संधि का विच्छेद कर दिया, संधि का विच्छेद कर दिया, समझे। यानी विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग करना, यानी शब्दों को अलग करना। जब शब्द होते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा विद्यालय, तो ये क्या, अगर हमने लिखा विद्यालय, विद्यालय लिख दिया तो ये मेल हो गया। हमने लिखा विद्या प्लस आलय, यानी हमने अलग कर दिया। उसी अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब अलग करना, ठीक है। जैसे पर्यावरण, तो परि प्लस आवरण, यानी परि को अलग कर दिया, आवरण को अलग कर दिया। इसी अलग करने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। यही जब मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, इसे हम संधि कहते हैं, ठीक है, जब मिल जाएगा। चलिए, तो आपको मैंने यहाँ पे ये बातें मैंने बता दी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। और आज मैंने टाइप कराया है ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं संधि के भेद। भाई ये भी पूछे जाते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर संधि के जो है 3 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं, 3 भेद। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। यानी संधि 3 प्रकार के आपके होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपके संधि होते हैं। तो हम तीनों से पढ़ेंगे, तीनों से प्रश्न आते हैं, तीनों से प्रश्न आते हैं। हमने कहा पर्यावरण में कौन सी संधि है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हमने कहा कि पवन में कौन सी संधि है, आपको बताना पड़ेगा। हमने कहा कि मनोज में कौन सी संधि है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न पूछता है परीक्षा में। यानी संधि के 3 भाग या 3 प्रकार होते हैं, इसका दम समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फिर हम स्वर संधि कितने भेद होते हैं ये पढ़ेंगे, व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे, तथा आखिरी में विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके उदाहरण क्या होते हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, अब यहाँ पर जो है देखिए, अब स्वर संधि, ठीक है। अब यहाँ पे स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि की मतलब क्या होता है, स्वर संधि समझिएगा। यहाँ पे हम पहला स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, यानी 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर व्यंजन आपने पढ़ा है, यानी इधर भी स्वर रहे, इधर भी स्वर रहे और इधर भी स्वर रहे, यानी दोनों साइड स्वर रहे, दोनों साइड स्वर रहे, तभी वह स्वर संधि कहलाएगा। यानी यही तो कह रहा है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो। यानी देखिए, इधर भी स्वर, मैंने अभी आपकी क्या समझाया, इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो। जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय हमने लिख दिया, दोनों स्वर होना चाहिए। देखो अब निकालिए, कैसे निकलेगा, विद्या 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 आ निकल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी आ है, यानी क्या हो गया, इधर भी स्वर इधर भी स्वर, यानी दोनों साइड स्वर आ गया, ठीक है। जैसे हमने कहा नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, तो देखो नदी नदी ई बड़ी, क्या इसमें बड़ी की मात्रा निकल रही है, इसमें क्या निकल रहा है, बड़ी की मात्रा, यानी दोनों साइड स्वर आ गया। यही मैं कह रहा हूँ, स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर दोनों साइड स्वर हो, इधर पहले का आखिरी में स्वर हो, उधर दूसरे के पहले में स्वर हो, दूसरे के पहले में स्वर हो, ठीक। इतना समझ गए। यही आपसे कह रहा है कि, चलिए कह रहा है कि अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है, रूपांतरण मतलब परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी ये उदाहरण बताए। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार में। हाँ, अब देखो स्वर संधि के भेद, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7, 8 ऐसे दे देगा। तो स्वर संधि के जितने भेद होते हैं, आपको इस सारे भेद, आपको परिभाषा पढ़ा जाएंगे, परिभाषाएं पढ़ाई जाएंगी, इसके साथ साथ उसके उदाहरण भी लिखवाए जाएंगे, और जहाँ पे आप गलत करते हो उसको भी समझाया जाएगा। क्लियर है, हाँ क्लियर हो गया, यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि, पहला क्या है, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, यानी दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा।
तो दीर्घ स्वर संधि की भी परिभाषा आ गई। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि। पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताएंगे? 5 भेद होते हैं। आप उंगली गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 ये आपके 5 भेद हो गए। तो सबके भेद की परिभाषाएं और उदाहरण अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला है आपका ये दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सा है? यहां मैं लिख दे रहा हूं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस संधि की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की बात हो रही है जो पहले नंबर पर है। क्लियर हो गया है? पहले नंबर पर तो कह रहा है दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी दो चीज मिलके बड़ी हो जाए, दो समान चीजें मिलके बड़ी हो जाए। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है जब ह्रस्व, अब ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, यानी जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद कोई समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब आ बड़ी ई बड़ा उ। चूंकि री का दीर्घ होता नहीं है, संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में री का बड़ा नहीं होता है। री का एक ही री हमारे यहाँ रखा गया, लेकिन संस्कृत में जाएंगे छोटी री और बड़ी री रखा जाता है, लेकिन हिंदी में नहीं रखा जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संधि की, दीर्घ स्वर संधि की, तो दीर्घ स्वर संधि क्या कर रहा है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ यानी छोटा या बड़ा अ ई उ ई के बाद, यानी यहाँ पर क्या है? अ ई उ और री के बाद कोई समान यानी सेम टू सेम, यानी इधर भी, जैसे समझिए कैसे मैंने कहा भैया इधर भी लड़का इधर भी लड़का, यानी सेम सेम, इधर भी लड़की इधर भी लड़की, यानी लड़का दो लड़का मिलके बड़ा लड़का, दो लड़की मिलके बड़ी लड़की, यानी दोनों साइड समान अगर आ रहा है, कौन कौन सा? अ ई उ री, अ ई उ री के बाद तो कोई समान आ रहा है तो उसका दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। जैसे हमने कहा अ के बाद अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आपका आ हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको आगे आएगा। ठीक, जैसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और री के बाद समान वर्ण आए, दोनों वर्ण मिलकर क्या होते हैं? आ बड़ी ई बड़ा उ और री हो जाते हैं। यहाँ पर क्या समान वर्ण आए, मतलब सेम वर्ण आने चाहिए, असमान नहीं, समान वर्ण आए। यानी अगर इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों मिलके बड़ा आ हो जाएंगे। इधर ई आ रही है उधर भी ई आ रही है, दोनों मिलके बड़ी ई हो जाएंगे। इधर भी ऊ आ रहा है उधर भी ऊ आ रहा है, दोनों मिलके बड़े ऊ हो जाएंगे। री और री दोनों साइड आ रहा है तो री ही रहेगा, बड़ी री नहीं होगा। क्यों? बड़ी री संस्कृत के व्याकरण में होता है, हमारे यहाँ हिंदी में नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए हाँ, अब देखिए, अब मैं एक यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे समझ लीजिएगा कैसे होगा आपका, दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। ठीक है, अ प्लस आ बराबर भी क्या हो जाएगा? आपका आ हो जाएगा। आ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? फिर भी आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस आ यानी बड़ा आ है, फिर भी बड़ा आ हो जाएगा। यानी देखो समान समान आ रहा है, एकदम समान समान आ रहा है, यानी हमने एक आपका ये बना दिया। ठीक है, दूसरा अगर हम बना दे ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? आपकी बड़ी ई हो जाएगा। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर फिर भी बड़ी ई होगा। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर फिर भी बड़ी ई होगा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर फिर भी बड़ी ई होगा। यानी कुल मिलाकर के समान आएगा तो वह दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ आपका हो जाएगा। मैंने इतना बढ़िया लिख दिया है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। फिर हम अगर बात करें आगे चल करके, उ प्लस उ बराबर बड़ा उ हो जाएगा। छोटा उ प्लस बड़ा उ बराबर बड़ा उ हो जाएगा। बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर मतलब छोटा उ बराबर बड़ा उ हो जाएगा।
ठीक, यानी उ बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर फिर भी क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब री प्लस री, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, री प्लस री, यहाँ पर री का बड़ा नहीं होता है, तो री प्लस री यानी री प्लस री क्या हो जाता है, री का बड़ा नहीं होता है, यानी री ही होता है। री का बड़ा आप लोग मत करिएगा, ठीक है, हिंदी में नहीं होता है री का बड़ा। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, सोचो इतना डिटेल मैंने दे दिया है दीर्घ स्वर संधि को लेकर के। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अ प्लस अ बराबर, देखिए अ प्लस अ का आ गया दीर्घ का, युग प्लस अंतर। अब देखिए युग में युग 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 अ निकल रहा है, यहाँ पे भी क्या है अ है, अ और अ में क्या हो जाएगा, अ और मिलके आ हो जाएगा। तो ये आ की मात्रा कहा जाएगा युगा पे जाएगा, क्या बन जाएगा, युगांतर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युगांतर बन जाएगा। ऐसे देखिए स प्लस अवधान, स में क्या है स अ, यहाँ पे क्या है अ है, अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आ की मात्रा इस पे जाएगी, सावधान, सावधान, ठीक है। जैसे अन्न प्लस अभाव, तो यहाँ पे भी क्या है अन्न में अ, अन्न प्लस अन्न क्या हो गया, आ हो जाएगा। तो ये आ की मात्रा जाएगी अन्ना, तो अन्ना भाव हो जाएगा, यहाँ पे अन्ना भाव हो जाएगा। राम प्लस अवतार, तो यहाँ पे राम में म में अ है, यानी इसका और इसका ही हम लोग संधि करते हैं। अभी मैंने कहा था ना, हाँ हमने आपसे क्या कहा था, संधि पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, यानी देखिए इसका और इसका संधि होगा, इसका और इसका संधि होगा, इसका और इसका संधि होगा, इसका और इसका संधि होगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं दैत्य प्लस अरि दैत्यारी, सत्य प्लस अर्थी। देखिए अब देखिए सत्य में क्या है, सत्य अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, सत्यार्थी हो जाएगा ना। देखिए ऐसे नयन प्लस अभिराम, नयना अभिराम, तो आप देख सकते हैं शास्त्र प्लस आर्थ, शास्त्रार्थ, तो आप देख सकते हैं। ऐसे गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि बहुत बार पूछा गया है, अ और अ मिलके क्या हो गया है, आ हो गया है, गीतांजलि हो गया है। हाँ अब देखिए आ का, अब अ प्लस आ बराबर आ का आ गया है ना, तो सत्य प्लस आग्रह। अब देखिए यहाँ पे क्या है अ है, यहाँ पे क्या है आ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, अ और आ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। हिम प्लस आलय, हिम में अ है, म में अ, हिम हिम अ निकल रहा है ना, यानी यहाँ पे आ हो गया। अ और आ में क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा, यानी ये बड़ा मात्रा कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, हिमालय बन गया। शरण प्लस आलय शरणालय, परम प्लस आत्मा परमात्मा, देव प्लस आलय देवालय, भोजन प्लस आलय भोजनालय, भय प्लस आक्रांत भयाक्रांत, पुस्तक प्लस आलय तो पुस्तकालय। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब विद्यार्थी आ और अ का देखिए, देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे अ है, कुल मिला के बड़ा आ ही होगा, क्या होगा, बड़ा आ होगा, तो विद्यार्थी हो जाएगा। विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास हो जाएगा, विद्याभ्यास हो जाएगा। कदा प्लस अपि कदापि हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर पूरा प्लस अवशेष पूरा अवशेष, यानी कुल मिलाकर के दो समान चीजें अगर आती हैं, वर्ण आते हैं, दोनों मिलके बड़े हो जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए हाँ, आ प्लस आ यानी विद्यालय महाशय। देखिए महा में आ है, यहाँ पे में आ है, आ और आ मिल क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, महाशय बन जाएगा। तो महाशय जो आपका यह बना हुआ है। चलिए अब आते हैं ई प्लस ई में। अब देखिए ये ई वाला कॉन्सेप्ट आ गया, किसका आ गया, ई वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए देखो इधर छोटी ई है, इधर भी छोटी ई है, यानी दोनों दोनों साइड समान। दीर्घ मतलब क्या होता है, दोनों वर्ण समान हो और दोनों वर्ण मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ बन जाते हैं। यही तो दीर्घ समझा रहा है, यही तो दीर्घ समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गिरीन्द्र हो जाएगा, तो बड़ी ई हो गया ना, तो गिरीन्द्र हो गया। कवि प्लस इंद्र, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे ई है, तो छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो इसमें कवि में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, बड़ी ई है ना, इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो कविन्द्र हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका दो का ही संधि बनता है, इसी का खेला है, इसका और इसका ही खेला है, ठीक है। यानी पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, यही दो वर्ण मिलकर के संधि बनाते हैं, संधि बनाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर तो रविंद्र बन गया। अभी प्लस इष्ट, तो यहाँ पे भी छोटी है, यहाँ पे भी छोटी है, मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, तो अभीष्ट हो जाएगा। हाँ अब तो
मतलब वही मैंने बहुत डिटेल दे दिया है आपको, इतना डिटेल मुझे नहीं देना चाहिए था, इतना काम का नहीं है आपका। देखिए छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो गया। देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई, यानी मुनीस बड़ी मात्रा लग गया, परीक्षक परीक्षक, परीक्षण परीक्षण, गिरीश गिरी प्लस ईस ग्रीस, यानी बड़ी मात्रा लग गई। अभीप्सा अभीप्सा, अब मुनीश्वर मुनीश्वर, यानी बड़ी की मात्रा लग गई, सेम सेम आया, बड़ी की मात्रा लग गई। आगे देखेंगे बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो मही देखिए इसमें बड़ी ई है, यहाँ पे छोटी ई है, फिर मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। नारीक्षा इसमें भी सेम है, नारी में बड़ी ई है, ठीक है, यहाँ पे छोटी ई है, मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा लग गया तो नारीक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो गया है ये। हाँ चलिए ठीक, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई ही होता है। ठीक, सती प्लस ईस सतीश, देखिए यहाँ पे भी बड़ी ई है, यहाँ पे भी बड़ी ई है, यानी दोनों जगह बड़ी ई है, फिर भी बड़ी ई हो जाएगा, भले है फिर भी औपचारिकता है लेकिन बड़ी ई हो जाएगा। नदीश पृथ्वीश गौरीश्वर। चलिए उ प्लस उ, अब उ वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यानी उ प्लस उ मिलके बड़ा उ हो जाता है, उ प्लस उ मिलके बड़ा उ हो गया। यानी यहाँ पे देखिए अनु में उ है, अनु छोटा उ है, यहाँ पे छोटा उ है, क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, अनुदित। भानु प्लस उदय, यहाँ पे छोटा उ है, यहाँ भी छोटा उ है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा उ, भानुदय देखो बड़ा हो गया। ठीक है, सु प्लस उक्ति, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है, तो मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये सूक्ति हो जाएगा। ठीक, भानु प्लस उदय भानुदय, मंजू प्लस उषा मंजूषा। ठीक, हाँ अब उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, तो यहाँ पर मैंने एक एक चीज का लाया है, एक एक चीज को मैं ला दिया हूं ताकि आपको समस्याएं ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लघु में छोटा है भैया, यहाँ पे भी बड़ा आ गया, तो फिर भी क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, यानी लघुर्मी। अब बड़ा हाँ हाँ चलिए, अब बड़ा हाँ वधु प्लस उ, तो वधु में क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, यानी इसका इसका बड़ा हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर लिए होंगे। चलिए अब बड़ा उ आ गया, जैसे भू, भू में ऑलरेडी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा उ हो जाएगा, तो बड़ा उ में क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा, भूर्ध्वा पधूर्मी, यानी सब दीर्घ है, ये सब क्या है, दीर्घ संधि के आपके परिभाषा है। अब देखिए री का, देखिए री का पढ़िएगा, री वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ देखिए पितृ पितृ पितृ, री निकल रहा है ना, ये ना री है भैया, अगर ये पाई है ना, ये री की पाई है, ये उड़ंतुआ मत समझ लेना इसको। री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी री नहीं होगा, वही री हो जाएगा, यानी पितृण हो जाएगा, मातृनाम हो जाएगा। मातृ में क्या है, री है, इधर भी क्या है, री है, री और री मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी री नहीं होगा, यही ध्यान देना। री प्लस री हिंदी में बड़ी री नहीं होता है, संस्कृत में होता है। क्लियर हो गया, यानी आपका बड़ी री हो गया, क्या हो जाएगा, बड़ी री नहीं होगा, केवल री रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मातृनाम, पित मातृण मातृण, आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं गुण स्वर संधि में। चलिए भैया गुण स्वर संधि में आते हैं। मैंने एक बात बताई थी आपसे, याद होगा, संयुक्त स्वर कि अ प्लस ई बराबर ए होता है, अ प्लस उ बराबर ओ होता है, ये आगे चल के गुण संधि का नियम बनेंगे। मैंने आपको वर्णमाला में संयुक्त स्वर में पढ़ा रहा था, वही मैंने यह बात बताई थी। फाइनली वह बात अब आपके सामने आ रही है। अब गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, अब यहाँ समझिएगा। कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आ जाए, या उ आ जाए, या री आ जाए, तो स्वर आते हैं दोनों वर्ण आपस में मिलकर कम से ए ओ हाँ ए ओ और अर हो जाता है। अब देखिए कैसे, मैं समझा रहा हूँ। यदि यहाँ पर आ या आ रहेगा, आ या आ रहेगा ही रहेगा, ठीक है, आ या आ रहेगा ही रहेगा, इस साइड आ या आ रहेगा, इधर अगर आपका ई या ई आता है, ई या ई आता है, तो आपका ए हो जाता है। आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। फिर क्या कहते हैं, आ या आ रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा ही रहेगा, प्लस उ या बड़ा उ आता है, कोई भी आता है तो ओ हो जाता है। बस तीन ही चीज समझना है, आप पूरा समझ जाओगे। ठीक, हमने कहा
अ प्लस आ, यानी अ या आ रहेगा ही रहेगा। पहले साइड अ या आ रहेगा, और दूसरे साइड अगर ई या ई आता है तो ए हो जाएगा, उ या उ आता है तो ओ हो जाएगा, आ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट जो है गुण संधि का पूरा क्लियर कर देगा आपको। क्लियर हो गया, यानी गुण संधि क्लियर कर देगा। ठीक, अब चलिए, अब यही कह रहा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अ प्लस आ बराबर ई प्लस ई बराबर ए हो गया, अ प्लस आ उ प्लस उ बराबर ओ हो गया, अ प्लस आ और ई बराबर अर हो गया। यही समझाने का प्रयास जो अभी किया है, यही सेम चीजें आपको मैंने समझाया भी आपको। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो है मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक, अब देखिए, अब आ और ई का देखिएगा। अब देखिए शुभ प्लस इच्छु, अब देखिए कैसे बनाएंगे। शुभ में क्या है, शुभ में अ है, यहाँ क्या है ई है, अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, यह ए हो जाएगा। ए की मात्रा किस पे जाएगी, इस पे जाएगी, यानी संधि इसकी और इसकी हो रही है, संधि इसकी और इसकी, पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, इसी की संधि हो रही है, यानी अ और ई मिलके क्या हो जाएगा, अ और ई मिलके ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शुभे, ए है ना, ये ए की मात्रा लगे शुभेच्छु हो जाएगा। अब सूर्य प्लस इंद्र, सूर्य प्लस इंद्र, यानी देखिए सूर्य में क्या है, र में अ है, यहाँ क्या है ई है, अ और ई में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, शुभेच्छु, सॉरी सुरेंद्र, सुरेंद्र का आया है ना, तो अ और ई मिलके ए हो गया, सुरेंद्र हो गया। शुभ प्लस इच्छा, यानी यहाँ पर आपका अ है, यहाँ पे ई है, अ और ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया, शुभेच्छा हो गया। नर प्लस इंद्र, तो यहाँ पे भी नर में अ है, देखिए नर में न र अ है, यहाँ प्लस ई है, अ और ई मिलके ए होता है, ए की मात्रा कहाँ जाएगी, इस पे जाएगी, क्या बनेगा, नरेंद्र, नरेंद्र। क्लियर हो गया, हाँ। देव प्लस, देखो देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, गणेश, महेश, ये सब गुण संधि के उदाहरण है, सब गुण संधि के उदाहरण है। समझ जाइएगा इस बात को बेहद अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया, यानी अब देखिए इतर प्लस इतर, र में अ है, यहाँ पे ई है, अ और ई में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इतरेतर हो जाएगा। भारत में ई है, यहाँ पे सॉरी भारत में अ है, भारत, यहाँ पे ई है, अ और ई में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो भारतेंदु हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब नरेश है, तो वही नर प्लस इस नरेश, सुर प्लस इस सुरेश, देव प्लस इस देवेश, खग प्लस इस खगेश, यानी अ और ई मिलके ए हो गया है। ठीक, अब आ प्लस ई बराबर, यानी हमने पूरा एक एक चीज दे दिया है आपको। आ प्लस ई बराबर महा प्लस इंद्र महेंद्र, ठीक है। यथा प्लस इष्ट, देखिए यथा में आ है, यहाँ पे ई है, आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यह यथेष्ट आपका बन गया ना, बन गया ना यथेष्ट। ऐसे महा प्लस ईस महेश, पानी प्लस पानी, ठीक है, महेश। क्लियर, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट एक इसमें है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुडाका केस, गुडाका ईस, गुडाका ईस बहुत फेमस है, गुडाका ईस, ये कई बार गुडाका ईस कई बार पूछा गया है। ठीक है, गुडाका मतलब नील होता है, गुडाका मतलब क्या होता है, गुड़ाका नहीं, गुड़ाका नहीं, गुडाका। चलिए गुडाका, गुडाका प्लस ईस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, तो गुडाकेश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा पूछा गया है, कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है, गुडाका केस, गुडाका केस कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जो मैं परीक्षाएं अगर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, इसको समझ लो, इसको खत्म कर बंद कर, ठीक,
चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस महेश, अभी बना था महेश, सुरेश, दिनेश, राजेश, राकेश, राका, रख देखो राका होता, राक प्लस ईस नहीं होगा, देखो गलती कैसे करोगे, राका प्लस ईस ऐसे दे देगा, राका प्लस ईस, राक प्लस ईस, देखो इसमें भी गलती कर दोगे, राका प्लस राक प्लस इस, तो ये भी गलती कर दोगे, तो देखते रहो किसमें बड़ी मात्रा, ईस बड़ी मात्रा, देखो राका मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, राका मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है, ठीक, रात, राका मतलब चंद्रमा, हाँ ठीक, रात, ठीक है, रमेश रमा प्लस ईस, तो ये देखिए आप यहाँ पे समझ जाएंगे, हाँ आप समझ गए, हाँ यानी ये आपका गुण संधि था, क्या था, गुण संधि था। तो यहाँ मैंने आपको बताया गुण संधि में क्या कैसे होता है, एक एक चीज मैंने बताया, हाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसलिए वैसे आपको हम लाइव नहीं ले पाए, तो हम वहाँ पर कमेंट लाइव देखेंगे, तो उस कमेंट में देखते हुए आपको मैं जरूर बताऊंगा। क्लियर हो गया, चलिए अब आते हैं वृद्धि संधि पर। हाँ अब देखो फिर मैंने बताया था संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जब मैं बता रहा था संयुक्त स्वर, वहां पे मैंने क्या कहा था कि ए ओ ये चार संयुक्त स्वर होते हैं, चार संयुक्त स्वर में दो संधियां मिलेंगी, एक गुण मिलेगा और एक वृद्धि मिलेगा, तो गुण आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ओ, ये तो गुण वाला हो गया, तो आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ओ बराबर औ, यह किसका है, यह वृद्धि का है। इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान डबल पाई है, डबल पाई देखिए पहचान है, ये क्या है, पहचान है, तो आप क्या लगाइए, अगर डबल पाई देख रहे हैं तुरंत लगा दीजिए क्या, वृद्धि संधि लगा दीजिए, अगर डबल पाई देख रहे हैं तो तुरंत जो है वृद्धि संधि लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, जब आ या आ के बाद, ठीक, ए या आए आए तो दोनों मिलकर आए हो जाते हैं, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओ या औ आए दोनों मिलकर औ हो जाए, बस बहुत सिंपल है, बस दो ही चीजें करनी है। देखिए कह रहा है यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए या आई आई, यानी पहले साइड आ या आ रहेगा, दूसरे साइड ए या आई रहेगा, इन दोनों के मिलने से आई हो जाएगा। फिर वही बात कर रहा है, यदि पहले साइड आ या आ है, दूसरे साइड ओ या औ है, तो दोनों में औ हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, हाँ चलिए तो यहाँ पर हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में दो पक्ष हैं, इधर इधर एक पहला पक्ष एक दूसरा पक्ष, पहले पक्ष का आखिरी और दूसरे पक्ष का पहला, यही मैं बहुत देर से समझा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, क्लियर हो गया, हाँ अब देखिए इसको उदाहरण देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, एक प्लस एक बराबर आई का एक, अब देखिए अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, अ प्लस ए बराबर आई हो जाएगा, एक का में क्या है, एक में अ है, अ यहाँ पे क्या है, ए है, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी डबल पाई आगे, पहले इससे पहचान जाइए आप, सब में डबल पाई लगी है, मैंने ट्रिक बता दिया है ना, सब में डबल पाई लगी हुई है, आप देख सकते हैं, सब में सदैव, सब में लगा हुआ है, तथैव, सब में डबल पाई लगी हुई है, तो आपका इससे हो जाएगा, ठीक है, एकैक यानी अ प्लस ए बराबर आई हो गया, ऐसे भी धन प्लस ऐसड़ा यानी अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, धन ऐसड़ा, ठीक है, ऐसे लोक प्लस ऐसड़ा, लोक में क्या है, अ है, यहाँ पे क्या है, ए है, लोक, अ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी डबल पाई वाला हो जाएगा, तो लोकैसड़ा हो जाएगा, लोके नहीं होता, लोकई होता है, एकाइक ये शुद्ध बोलने का तरीका है, एकाएक नहीं होता है, एकाइक यानी डबल पाई जब लगेगा तो ऐसे बोलेंगे, सदैव, सदैव नहीं, सदैव, सदा प्लस एव, बहुत बार पूछा गया है, सदा प्लस एव, सदैव, सदैव, हम लोग क्या बोलते हैं सदैव, वो गलत है, गुण संधि में आ जाएगा फिर तब तो, सदैव मतलब डबल पाई है ना, एकाइक, एकाइक नहीं, एकाइक, हाँ अब देखो यहाँ पर जो है महा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ पे क्या है आपका आ है, यहाँ पे क्या है आपका अय है, आ और अय मिलके अय हो गया, महेश्वर हो गया। अब देखिए ओ का, देखिए ओ का, परम प्लस औषधि, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ओ है, अ और ओ मिल क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, औ की मात्रा इस पे चल जाएगी, पर देखो डबल पाई आ गया, परमोजस्वी, परमोजस्वी, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ आपने कहीं पढ़ा होगा, तो दंतोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत में देखिए, दंत में अ है, यहाँ पे ओ है, सीधी सी बात है, अ और ओ मिलके क्या हो जाएगा आपका, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा ना। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो दंतौष्ठ बन गया है। अब देखिए महा प्लस ओजस्वी, तो यहाँ पे महा में क्या है, आ है, यहाँ क्या है, ओ है, आ और ओ में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो महोजस्वी, देखो डबल पाई सब में लगा है, ये ट्रिक मैंने बताया है, परम प्लस औषधि, परमौषधि, कहीं कहीं ओ देखो औषधि, औषधि और औषधि दोनों शुद्ध है, दोनों क्या है, दोनों सही है, दोनों क्या है, शुद्ध है, दोनों औषधि और औषधि दोनों शुद्ध है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन प्लस औषधि, तो वन औषधि, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ओ है, क्या मिल जाएगा, औ हो जाएगा, औ हो जाएगा ना, तो वन औषधि, देखो डबल पाई आ गया, वन औषधि, आप समझ गए थे ना। हाँ चलिए, तो आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कारण क्या है कि आज वैसे भी क्लास आपका विलंब से शुरू हुआ था। हम लोग कल जो है साथियों, जो संधि का पूरा पार्ट है, अभी यण संधि और अयादि संधि, यण संधि और अयादि संधि हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग जो भी डाउट्स होगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा, कैसे क्या आपका होगा। चलिए, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने संधि पढ़ा, संधि किसे कहते हैं ये पढ़ा, संधि की परिभाषा पढ़ी, संधि के प्रकार पढ़े, संधि विच्छेद क्या होता है इसको पढ़ा हमने, और संधि के जो प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ा, और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, इसमें से 3 भाग हमने पढ़ लिए। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि। हमने नियम, उदाहरण, परिभाषा सब पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि, इसके बाद हमारा स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे व्यंजन संधि में, फिर इसके बाद हम विसर्ग संधि में आएंगे। तो क्लियर हो गया इतनी बातें। तो साथियों आज हम इतना ही क्लास करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लेट शुरू हुई थी टेक्निकल इशू की वजह से। तो कल हम लोग अपने ऑन टाइम 10 बजे यह क्लास करेंगे। जो भी डाउट्स आपके अगर होंगे आज के क्लास में लिख दीजिएगा, तो मैं जब कमेंट पढ़ूंगा तो वहाँ पर अगली क्लास में, लाइव क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने स्टडी में। वैकेंसी चाहे जब आए, वैकेंसी की अगर वेट करके पढ़ेंगे तो 4-6 साल और तैयारी करेंगे, अभी से पढ़ेंगे तो ये वैकेंसी आपकी आखिरी होगी और आप चयनित हो जाओगे। तो जॉब मंत्रा एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इसलिए हम लोग आपसे सब्सक्राइब के लिए कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।